क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेन विरामावस्था से चलना शुरू करती है और एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 30 सेकंड तक चलती है। इस समय पर ब्रेक लगाया जाता है और एक समान त्वरण से ट्रेन अगले 1 मिनट में रुक जाती है। ज्ञात करें ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी, बी दिया हुआ है ट्रेन की अधिकतम चाल, सी अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान। तो देखो ट्रेन क्या विरामावस्था से स्टार्ट हुई है, तो इसका प्रारंभिक वेग u कितना है 0, ठीक है, और इसका त्वरण एक समान है कितना, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और ये कितने समय तक चलती है, t1 बराबर 30 सेकेंड, ठीक है ना, t1 बराबर 30 सेकेंड तक चलती है। तो जब ये चलेगी तो उस टाइम पर हम ये निकाल रहे हैं कि इसका अधिकतम वेग कितना हो जाएगा। तो v कितना t1 टाइम पर u प्लस AT, तो वेग हो जाएगा t1 टाइम पर u कितना 0, त्वरण कितना 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 और t कितना है 30, तो इसका वेग हो गया कितना 60 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 30 सेकेंड बाद इस ट्रेन का वेग हो गया 60 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद ट्रेन में क्या ब्रेक लगता है, ब्रेक लगता है तो t2 बराबर अगले 60 सेकेंड में वो रुक जाती है, ठीक है। तो यहां पे लगेंगे ब्रेक लगाने के बाद, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या अगले 60 सेकेंड में रुक जाती है, तो मैंने t2 कितना ले लिया 60 सेकेंड, 1 मिनट में रुक जाती मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसका रुक जाती है तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया 0, ठीक, और इसका त्वरण क्या है नियत, ए क्या है नियत, और क्या ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण वेग घटेगा, वेग घटेगा मतलब त्वरण ऋणात्मक है, ठीक है। तो यह ब्रेक लगा के रुक गया। तो देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं। तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, क्या वेग समय ग्राफ बनाया हमने, ये कितना है समय t, ऊपर कितना वेग किसमें मीटर पर सेकंड में, और ये किसमें सेकंड में, ठीक है। तो देखो क्या t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, t इक्वल टू 0, और ये मान देंगे t कितना 30 सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद अगले 60 सेकेंड मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया 90 सेकेंड। तो 0 से लेके 30 तक त्वरण कितना था 2 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण नहीं आता तो क्या सरल रेखीय ग्राफ आएगा वेग का 30 तक। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक लगाई तो घटने लगा, और t बराबर 90 सेकेंड पर इसका वेग कितना हो गया 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई थी, ठीक है। तो ये इसका वेग समय ग्राफ आया, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी। तो देखो कुल दूरी निकालेंगे, ये कितना आया था इसका t बराबर 30 सेकेंड पर वेग कितना आया था 60 मीटर पर सेकेंड। मुझे अगर कुल दूरी निकालनी है तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लूँ। क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आधार कितना है इसका 90 सेकेंड। तो यहाँ से निकालेंगे क्या कि ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी, तो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगा s बराबर हाफ ऊंचाई गुणा आधार गुणा ऊंचाई 90, ऊंचाई कितनी है 60, तो s बराबर हो गया 90 गुणा 60 से 2 कटेगा कितना 30, तो s हो गया कितना 2700 मीटर। इसको हम क्या ले सकते हैं 2.7 किलोमीटर। तो कुल चली गई दूरी कितने हो गया 2.7 किलोमीटर, ठीक है। बी सेक्शन में हमें निकालना है ट्रेन की अधिकतम चाल। तो देखो 0 से लेकर 30 सेकंड तक तुरंत 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, और उसके बाद ब्रेक लगने लगी। तो अधिकतम चाल तब आएगी जब तक वो तुरंत से त्वरित होती रही है ट्रेन, उसके बाद तो ब्रेक लगने लग गई। तो ब्रेक लगने से जस्ट पहले जितना भी चाल थी वही क्या उसकी अधिकतम चाल है। तो अधिकतम चाल कितनी है 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे लगेंगे ट्रेन की अधिकतम चाल बराबर 60 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद देखो
हमें निकालना है अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान। तो देखो अधिकतम कितना 60 मीटर प्रति सेकंड, उससे आधा कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। और 30 मीटर प्रति सेकंड पर देखेंगे तो ट्रेन के देखो क्या क्या स्थान आएंगे, एक तो ये स्थान आ गया और एक ये स्थान आ गया। यहां पर देखो ये 0 है, ये 30 है, तो बिल्कुल आधे 15 पर आएगा। ये कितने पे आएगा 15 सेकंड पर। और ये कितना 30 सेकंड है, ये कितना 90 सेकंड, तो ये कितने पर आएगा आधा 60 सेकंड। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये सरल रेखा है। यहां से अगर सरल रेखा नहीं होता तो कुछ और आता। तो हमें निकालना है कि अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान, मतलब 15 सेकंड पर कितना स्थान है और 60 सेकंड पर कितना स्थान है। तो 15 सेकंड पर स्थान निकालना है तो ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, वही क्या विस्थापन आ जाएगा। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा कितना 1/2, आधार कितना 15, ऊंचाई कितना 30, ठीक है। तो 2 से 30 कितना 15 बार कट गया, 15 गुणा 15 225 मीटर। और यहां पर देखेंगे ये क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो ये कंप्लीट क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, यहां तक का पूरा क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना 30, ऊंचाई कितना 60, प्लस ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला आयत। ऊपर वाला त्रिभुज ये कितना है 30 और ये भी कितना है 30, तो 1/2 30 गुणा 30 प्लस ये कितना है 30 और ये भी कितना 30 गुणा 30। तो देखो ये 60 30 बार गया, 30 गुणा 30 900, ये भी 900 और ये कितना 450, 900, ये 450 और ये भी कितना 900, कितना हो जाएगा ये 0.522, कितना 2250, कितना निकल गया है 2250 मीटर। मतलब हम क्या लिखेंगे कि अधिकतम से आधी चाल के समय ट्रेन का स्थान कहाँ पर है, एक तो 225 मीटर पर है और एक 2250 मीटर पर, मतलब इसको लिख सकते हो 2.25 किलोमीटर पर। तो ये दोनों क्या आ गए स्थान।